Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA third semester of Object Oriented Programming with C++, we will discuss about the friend function. Students, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। इनलाइन फंक्शन आप देख चुके हैं पहले। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन। आइए देखते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। इसे जैसा कि इसका नाम है फ्रेंड फंक्शन, तो ये भी प्रोग्राम में एज ए फ्रेंड, किसी फंक्शन के फ्रेंड की तरह काम करता है, जैसा इसका नाम है। आइए डिटेल में से देखते हैं। ये फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। जो फ्रेंड फंक्शन है वो किसी भी क्लास का एक नॉन मेंबर फंक्शन है, मतलब वो क्लास का कोई मेंबर नहीं होता है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, जैसे कोई फ्रेंड है हमारा, वो हमारे फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन वो हमारी मदद करता है या वो हमारे साथ में है। ठीक है, उसी तरीके से ये फ्रेंड फंक्शन होता है। जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है, नॉन मेंबर फंक्शन है। विच हैज़ द प्रिविलेज टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। लेकिन उसके पास ये प्रिविलेज मतलब एबिलिटी, ये एबिलिटी होती है कि वो क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यानी जो फ्रेंड है वो हमारे फैमिली का नहीं है, लेकिन हमारे फैमिली में उसका आना जाना रहता है। ठीक है, इसी तरीके से ये फ्रेंड फंक्शन होता है। फर्स्ट ये यूज क्यों होता है पहले देखते हैं। पहला है पॉइंट, टू डिक्लेयर ए नॉन मेंबर फंक्शन एज ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास, इट्स प्रोटोटाइप प्रोसीड बाय द कीवर्ड फ्रेंड। यानी कि जब भी हम किसी फंक्शन को, नॉन मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं एज ए फ्रेंड, मतलब फ्रेंड की तरह किसी क्लास में, तो जो इसका प्रोटोटाइप होता है वो कीवर्ड, किसी कीवर्ड से होता है स्टार्ट, फ्रेंड से। ठीक है, फ्रेंड से स्टार्ट होता है। ये इसका सिंटैक्स है, देखिएगा। फ्रेंड टाइप स्पेसिफायर, फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट। ओके, ये इसका सिंटैक्स है। ओके, ए फ्रेंड फंक्शन बीइंग ए नॉन मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड लाइक अदर ऑर्डिनरी फंक्शन। एक जो फ्रेंड फंक्शन होता है, एक नॉन मेंबर फंक्शन होने के बावजूद भी इसे हम एक ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह इन्वोक कर सकते हैं प्रोग्राम में, आइदर फ्रॉम मेन और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। या मेन फंक्शन में भी इसे इन्वोक कर सकते हैं या प्रोग्राम के अदर पार्ट्स में भी इसे इन्वोक किया जा सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक इट। ठीक है, इसे इन्वोक करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर क्लियर है ये। यानी कि जो फ्रेंड फंक्शन हमारा होता है उसे हम ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह ही इन्वोक करते हैं किसी प्रोग्राम में, या तो उसे मेन पे फॉर्म में, मेन फंक्शन में इन्वोक कर सकते हैं, या हम प्रोग्राम के अदर पार्ट में भी उसे इन्वोक कर सकते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक इट। और इसे इन्वोक करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, टू एक्सेस द प्राइवेट और पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास। किसी क्लास के प्राइवेट और पब्लिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये फ्रेंड फंक्शन रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट या मेंबर जो भी हैं, उन्हें प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उन्हें अगर हमें एक्सेस करना चाहते हैं तब जो फ्रेंड फंक्शन है उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर वो फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास के प्राइवेट और पब्लिक मेंबर को एक्सेस करना चाहेगा तब उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, उस क्लास के, विच में आइदर बी ट्रांसफर टू बी द फ्रेंड फंक्शन, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन के लिए, वाइल इन्वोकिंग इट एज एन आर्गूमेंट। ठीक है, एज ए आर्गूमेंट की तरह से इन्वोक कर लिया जाएगा। ओके, देन ए फ्रेंड फंक्शन में बी ए फ्रेंड ऑफ
ऑफ मोर देन वन क्लास आल्सो। ठीक, एक जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो हमारा फ्रेंड हो सकता है एक से ज़्यादा क्लास के लिए, मतलब एक फ्रेंड फंक्शन हमारे एक से ज़्यादा क्लास में एज ए फ्रेंड फंक्शन काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है, वो ज़रूरी नहीं है हमारे फ्रेंड हो, किसी और का भी वो फ्रेंड हो सकता है। उसी तरीके से अगर अगर वो उसका भी फ्रेंड है तो उसका भी उसके फैमिली में आना जाना रहेगा, वो फैमिली के मेंबर किसी को एक्सेस कर सकता है, किसको भी। ठीक है, इसी तरीके से जो एक फ्रेंड फंक्शन होता है वो मोर देन वन क्लास को का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है। ओके, ए मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास में बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ अदर क्लास। किसी भी क्लास का एक मेंबर फंक्शन दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। ये भी है, मान लीजिए जो फ्रेंड होगा वो भी किसी फैमिली का ही होगा, तो वो उस फैमिली के लिए मेंबर फंक्शन है उसका, और हमारे लिए वो एज ए फ्रेंड काम कर रहा है। तो इनका कहना है कि एक मेंबर फंक्शन भी किसी क्लास का दूसरे क्लास के लिए एज ए फ्रेंड हमारा एक्सेस किया जा सकता है या यूज हो सकता है एज ए फ्रेंड फंक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे हमारा नॉर्मल एक फ्रेंड होता है, उसी के आधार पर इसे समझिएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। सेवरल मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास में बी फ्रेंड ऑफ सम अदर क्लास। यानी कि एक क्लास के सेवरल मेंबर फंक्शन जो हैं वो अदर अलग अलग क्लास के फ्रेंड्स फंक्शन हो सकते हैं। ओके, यानी कि एक क्लास में कई मेंबर फंक्शन हैं, वो अलग अलग क्लास के फ्रेंड फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं, पाँचों की अपने अपने अलग अलग फ्रेंड होते हैं। ठीक है, जरूर हो सकता है वो एक ही क्लास के फ्रेंड हो, मतलब एक ही फैमिली के हों, एक फैमिली के नहीं होंगे तो अलग अलग फैमिली के होंगे। ये यहाँ बताया गया है कि सेवरल मेंबर्स फंक्शन ऑफ वन क्लास, यानी कि एक क्लास के सेवरल मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो अदर क्लास के फ्रेंड फंक्शन भी हो सकते हैं। ओके, इफ ऑल द मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास आर डिक्लेयर एज ए फ्रेंड ऑफ सम अदर क्लास। अगर हमने किसी भी क्लास के सारे मेंबर फंक्शन को कुछ अदर क्लास के कुछ अदर क्लास में एज ए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं, देन एंटायर क्लास इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रेंड ऑफ अदर क्लास। तो क्या होगा, जो एंटायर क्लास है उसके इंडिविजुअल मेंबर फंक्शन को छोड़ के बाकी सब हमारे एज ए फ्रेंड अदर क्लास के लिए डिक्लेयर होंगे। ओके, कॉन्सेप्ट एक फ्रेंड का समझ में आ गया? जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड होता है उसी की तरह ये हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है। क्लियर है? फ्रेंड फंक्शन हमारा नॉन मेंबर फंक्शन होगा, मतलब जिस क्लास के लिए वो फ्रेंड है वो इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अदर क्लास का मेंबर फंक्शन होगा, दूसरे क्लास में वो एज ए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है, फ्रेंड टाइप स्पेसिफायर फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फ्रेंड क्या है, ये कीवर्ड है, टाइप स्पेसिफायर किस टाइप का फंक्शन का नाम है, वॉइड इंट जो भी है। ठीक है, और फंक्शन का नाम और उसके जो आर्ग्यूमेंट है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, एक सैम्पल नाम का क्लास बनाया है हमने, इंटीजर टाइप की ए एंड बी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू, इसका मेंबर फंक्शन जो है वो सेट वैल्यू है। वॉइड यानी कि इसका टाइप स्पेसिफायर है, उसके जो हमारे आर्गूमेंट हैं, जो भी स्टेटमेंट हैं वो ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 40। फ्रेंड फ्लोट मीन, ये हमने फ्रेंड फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया है, ये देखिए। फ्रेंड कीवर्ड, फ्लोट यानी कि टाइप स्पेसिफायर जैसा, मीन नाम का एक फंक्शन नेम और आर्गूमेंट का सैम्पल एस, यानी किस क्लास के लिए कहा है ये, इस क्लास में एज ए फ्रेंड काम कर रहा है सैम्पल एस में। ठीक है, फ्लोट मीन सैम्पल एस रिलेशन फ्लोट एस डॉट ए एस डॉट बी, यानी कि जो भी वैल्यू है इसकी, इससे रिलेशन है इसका फ्रेंड का, इससे एक्सेस हो जाएगी। क्लियर?
समझ में आ गया? ये है कॉन्सेप्ट यहाँ जहाँ हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है। ओके, ध्यान दीजिए, फ्रेंड कीवर्ड फ्लोट मीन, यानी कि इस क्लास का किसका सैम्पल एस का जो फ्रेंड फंक्शन है फ्लोट मीन, ये फ्रेंड फंक्शन है। ओके, फ्लोट मीन सैम्पल एस रिलेशन फ्लोट एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी 20, जो भी यहाँ वैल्यू दी है वो एक्सेस कर लेगा एस डॉट ए से प्लस एस डॉट, ठीक है। देन मेन फंक्शन में आएंगे तो सैम्पल एक्स, सैम्पल क्लास को एक्स नोट कर दिया तो एक्स डॉट सेट वैल्यू मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा जो सेट वैल्यू हुई है। उसके बाद इसे प्रिंट कराएगा मीन को जो रिटर्न 0। तो ये था हमारा फ्रेंड फंक्शन। क्लियर? और इससे मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल एक फ्रेंड होता है उस तरीके से ये हमारा फ्रेंड फंक्शन किसी भी प्रोग्राम में काम करता है। ठीक है, क्लियर? कुछ इसके टर्म्स हैं वो याद रखिएगा जो मैं अभी बता चुका हूँ। ये क्लास का मेंबर नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, इसे डिक्लेयर करेंगे तो फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे। तीसरी बात कि ये इसे इन्वोक कर सकते हैं ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह, मेन फंक्शन के अंदर भी और मेन फंक्शन के बाहर भी, प्रोग्राम में कहीं भी इसे इन्वोक किया जा सकता है। देन इसे हम प्राइवेट पब्लिक मेंबर जो भी हैं क्लास के हमारे, वो उन्हें एक फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उस क्लास में। ठीक है, और एक फ्रेंड फंक्शन हमारा जो है वो मोर देन एक से ज़्यादा क्लास का भी फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। और एक मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, एक किसी क्लास का मेंबर फंक्शन मे बी ऑफ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अदर क्लास, यानी किसी क्लास का मेंबर फंक्शन अदर क्लास का फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। इनका कहने का मतलब सेवरल मेंबर फंक्शन, किसी एक क्लास के सेवरल मेन फंक्शन में जो हमारे मेंबर फंक्शन है वो अदर क्लास के सम अदर क्लास के फ्रेंड फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स फ्रेंड फंक्शन। ओके, थैंक यू।